चुनाव से पहले सपा ने जारी की 5वीं सूची। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समेत 6 नाम किए घोषित। लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान, 4 जून को वोटों की गिनती। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी ने की जनसभा। कहा, रामपुर के लिए जो भी प्रस्ताव आए उसको सरमाथे पर रखकर पूरा किया गया। लोकसभा चुनाव के पहले अमेठी में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश महासचिव समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, सीए लागू पर भाजपा जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने फिजिकल ग्राउंड मंच से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, रामपुर के लिए जो भी प्रस्ताव हमारे पास है उसको सरमाथे पर रखकर पूरा किया गया है। रामपुर को दुनिया के अंदर एक नई पहचान बनानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी गरीब की जमीन पर अब कब्जा नहीं होगा और हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार है और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए जनता से वोटों के लिए अपील की। ग्राउंड में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था। आज रामपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। जनताओं से राय जानेंगे कि पूछेंगे किस तरीके का उन्हें सौगात मिला है। रामपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैडम, रामपुर वासियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। आप सभी लोग यहाँ मौजूद भी थे, क्या कुछ कहेंगे, बताओ। बहुत खुशी की बात है। आप कुछ बाकी कुछ बताया, अच्छी बात है। पारुल जी, आप बताइए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी सौगात दी है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। घनश्याम सिंह जी के लिए जनता से वोटों की अपील भी करिए, बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब रामपुर आए उन्होंने रामपुर को सौगात दी है। और आज तो सबसे ज़्यादा कि उन्होंने जो इतने करोड़ रुपए की लागत से आज शिलान्यास किया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और आगे भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे रामपुर के विकास के लिए वो हमें इसी तरीके से तोहफे देते रहेंगे। और आने वाले जो हमारा लोकसभा चुनाव है उसमें हमारी सारी बहनें, आप देख रहे हैं, महिलाओं का जैसे पूरी भागीदारी रहती है। आज हमारी बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और हम लोकसभा चुनाव में हमारे आदरणीय जो सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी जी और हमारे आगे के प्रत्याशी हैं, उनको हम पूरी ताकत से जिताने के लिए लगे हुए हैं। जब चुनाव था तब भी दौरा था और इस बार भी चुनाव है, क्या लगता है इस चुनाव को देखते हुए? देखिए, जो भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो मैं समझता हूँ 400 से भी प्लस 410 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार जनता के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, महिलाओं के विषय में भी सोच रहे हैं और आम जनता के विषय में सोच रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो आज ये शिलान्यास हुआ है 610 करोड़ की योजनाओं को जो आज सौगात दी है रामपुर के लिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रामपुर के लिए। और पूरे मंडल में विकास की लहर दौड़ रही है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि विकास के पथ पे, रोजगार के पथ पे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होना है और ये हम मानते हैं कि 100% है कि रामपुर से भाजपा की सीट निकलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे देवेश, ये थोड़ा सा चुनाव के बारे में बताइए। चुनाव देखिए, चुनाव आजकल जो है पूरा देश जो है मोदी कर रहा है और प्रदेश अपना योगी कर रहा है। आने वाले भारत सरकार जो है केवल मोदी जी ही बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। क्योंकि देश जो है जान चुका है, कांग्रेस सरकार को देश जान चुका है कि वो जो कांग्रेस सरकार थी हमारी पहले, उन्होंने पूरे देश को खा लिया। मोदी जी आज देश को विकसित देश बनाना जा रहे हैं। 2024 में आदरणीय मोदी जी पूरे देश को विकसित बना देंगे और वर्ल्ड में नंबर 3 पे लाने का उन्होंने वादा करा है योगी जी ने, मोदी जी ने। आज योगी जी ने हमें को बताया। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या लगता है इस बार महिलाओं को इतना बढ़ावा दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपके लिए तो बहुत बड़ी सौगात की बात है, क्या कुछ? बहुत कुछ अच्छा लगता है और जीतेंगे। बाकी हमारे तो सब बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी आए हैं तो। अच्छा, पहले से अब कितनी सुरक्षा महसूस करते हो? मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि पहले से और अब में बहुत फ़र्क है, प्रशासन भी आपके सपोर्ट करता है और आपको एक आज़ादी भी मिली हुई है घूमने की, कहीं भी किसी चीज़ का डर नहीं लगता, क्या कुछ कहेंगे? अब तो जो है कि बहुत अच्छी जिंदगी कट रही है। पहले से रहती थी, गुंडागर्दी होती थी, अब तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। लड़की कहीं जाती है, कोई बेफिक्र चली जाती है, अब बिल्कुल डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। मेरी बेटी जाती है 2 स्कूल दूर जाती हैं और पहले तो बहुत डर लगता था, अब तो अकेली जाती हैं, अकेली जाती थी। जो भी मैं काम को कहती हूँ, जाती हूँ भैया जी के पास, तो मेरा काम सब होता है। चुनाव को लेकर क्या लगता है, जीतेंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे और जीत गए। पारुल जी, आप बताइए।
देखिए, चुनाव का मैंने अभी पहले ही बताया, चुनाव हम जीते हुए हैं, विपक्ष का कोई रोल दिख नहीं रहा है और भारी मतों से यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी और सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हैं, वो जीत का झंडा लहराने वाले हैं बहुत ही जल्द इस रामपुर में। तो यहाँ की महिलाओं का जो कहना है वो इस बार बहुत खुश नजर आ रही हैं और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद रामपुर में जो लहर है वो देखने को मिल रही है। और रामपुर के फिजिकल ग्राउंड में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी सौगात जो है वो रामपुर वासियों को ले दी है। तो रामपुर वासियों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है वो इस बार देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी पर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। ये देखने वाली बात बहुत दिलचस्प रहने वाली है कि इस बार चुनाव जो है वो किस ओर जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि जीत इस बार उनकी निश्चित है। कैमरामैन सहयोगी के साथ विशाल सक्सेना। लोकसभा चुनाव के पहले अमेठी में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। वहीं अमेठी विधानसभा के विश्वेश्वरगंज बाजार स्थित काली मंदिर मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी कांग्रेस नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई और कार्यक्रम में सांसद ने बहुप्रतीक्षित 15 किलोमीटर लंबी अमेठी किठावर मार्ग का शिलान्यास भी किया। अमेठी मात्र अमेठी नहीं, पूरा राष्ट्र तैयार है कि विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूं कि हर नागरिक गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे। मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र के गांव बिघरई में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने आई सपा सांसद डिंपल यादव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले सीएए कानून लाकर भाजपा जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, लेकिन इस बार जनता ने भाजपा को सत्ता से हटाने का पूरा मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मकानों में तोड़फोड़ और लूट जैसी संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे का फैसला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने से एक बार फिर आजम खान के खिलाफ आ चुका है, जहां मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दे दिया है, जबकि सजा के ऐलान के लिए 18 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया है। आजम खान को 5 वार्ड बटनेस के मामले में जो एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय में लंबित था, निर्णय में लगा हुआ था। निर्णय में उनको जो है 447, 427, 556 में जो है गिल्टी होल्ड किया गया, यानी मामला साबित पाया गया। कौन सा मामला था ये डूंगरपुर का मामला था, 5 वार्ड बटे 19। अच्छा, कौन कौन था इसमें? इसमें आजम खान तो थे ही, अजहर अली, बरकत अली, आले हसन, जिब्रान, फरमान और उमेंद्र चौहान 7 मुलजिम थे। इसमें 3 मुलजिमों को बरी कर दिया गया और 4 पर साबित पाया गया। आजम खान को 5। अलीगढ़ के गांव जामनका से पास एक लोडर मैक्स से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना ये 4-5 लोग थे, ये मतलब बोरिंग करने गए थे। अच्छा, तो गाँव वालों ने किसी ने सूचना दी तो वहाँ मौके पहुंचे, कोई मतलब पाया था, अकेला पड़ा हुआ मिला था वहाँ और कोई था। जामुनका के पास में गाँव है विजयगढ़ी करके, विजयपुरा। घटना ये 4-5 अलीगढ़ में मामूली विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। न्याय के मंदिर में अधिवक्ताओं और लोगों के बीच मारपीट किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में काला कोट पहने वकील और अन्य लोग सहित महिला आपस में एक दूसरे के ऊपर लात घूंसों से दौड़ा कर जमकर हमला कर रहे हैं। वहीं इस दौरान न्याय के मंदिर में वकीलों और लोगों के बीच हो रही मारपीट के पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अम्बेडकर नगर में समाज सेवी बरकत अली ने लावारिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। बता दें कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा युवक को बीमार हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पहचान के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखा था। वहीं काफी प्रयासों के बाद युवक की पहचान न होने के कारण समाज सेवी बरकत अली ने लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया।
अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां मामले में पीड़ित ने बताया कि उसे पिता द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा मकान दिया गया है, जिस पर वो वर्षों से रह रहा है। वहीं पिता की मौत के बाद से पीड़ित के तीनों भाइयों द्वारा प्रॉपर्टी को हड़पने की नीयत से विवाद करते आ रहे हैं, जिसके बाद विवश होकर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली है। जो है 13 तारीख को जो है हमारे वहाँ जो है कहने का मतलब जो विवादित जिसका मुकदमा हो गया है आगे की दुकानों का, वहाँ पे जो है कहने का मतलब कमीशन आया था। कमीशन जब आया तो जो है कहने का मतलब हमारे भाई भौजाई जो है कहने का मतलब वो लोग कुछ उसका दूसरा सोचे और उसके बाद जो है एकदम गाली गलौज करने लगे। जब गाली तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ बंटवारे का मुकदमा है। तो जो है जबकि हमारे पुश्तैनी मकान जो पिताजी का है वो गांव पे है मोहम्मदपुर मुसलमान, और यहाँ पे जो ये हमारे ननिहाल का मकान था, पिताजी के साथ हम ही रहते थे वहाँ पे। कई वर्षों से हम ही साथ रह रहे हैं उनके। तो पिताजी ने जो है हमें आधी प्रॉपर्टी जो है हमारे नाम वसीयत कर दी थी, और दुकान का कुछ हिस्सा जो है आगे का जो है छूट गया था। जो है 13 तारीख को जो है हमारे वहाँ जो है कहने का मतलब जो विवादित जिसका मुकदमा हो गया है आगे की दुकानों का, वहाँ पे जो बदायूं के शाहबाजपुर मोहल्ला निवासी एक दंपति ने खुद पर जान को खतरा बताते हुए एसएसपी से सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने अपने पड़ोस की रहने वाली युवती से प्रेम संबंध के चलते कोर्ट मैरिज की थी। वहीं शादी के काफी समय बाद तक परिवार के डर से दंपति बाहर रहे, जिसके बाद अब वो अपने घर पर परिवार के साथ रह रहे हैं। हालांकि युवती के परिजन अब दंपति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने लव मैरिज शादी करी थी कोर्ट से, और मैं बालिग हूँ, और मेरे घर वाले मतलब शादी से खिलाफ है और मुझे घर नहीं जाने रहे, जान से मारने की धमकी देती हैं, और कोतवाल साहब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मैंने लव मैरिज शादी करी थी कोर्ट से, और मैं बालिग हूँ, और मेरे घर देश में अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने को है। वहीं चुनाव आयोग ने आज आचार संहिता का ऐलान भी कर दिया है। इसी क्रम में आज प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल के कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसपी के साथ लोकसभा चुनाव की बैठक की, और बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सभी तैयारियों को पूर्ण कर ले। बांदा में हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के संबंध में आदरणीय मंडलायुक्त साहब, डीआईजी साहब, हमारे जिलाधिकारी साहब, एसपी साहब, सभी लोग के साथ जो है तैयारियों की समीक्षा की गई, और जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में समीक्षा की गई। इससे पहले भी हम लोग का माननीय इलेक्शन कमीशन के द्वारा बैठक की गई, इसमें कई सारे निर्देश दिए गए थे। उन निर्देशों का भी अनुपालन किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, उसके बारे में भी समीक्षा की गई, और भी जितनी चुनौतियाँ हमारी उसके बारे में चर्चा किया गया। साथ में जो आने वाला महीना है इसमें कई सारी चुनौतियाँ हैं, इसमें हमारे कई सारे त्यौहार हैं, होली के त्यौहार है, और उसके साथ साथ हमारा रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है। उन सभी तैयारियों के बारे में समीक्षा की गई, तैयारी की चुनौतियों के बारे में की गई, और साथ में जो CA/NRC का है उसके बारे में चर्चा की गई। यूपी के गाजियाबाद के लोनी पचारा गांव में अवैध रूप से रेत खनन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, रेत खनन यमुना नदी की बीच धारा को रोककर और पोकलेन मशीन को बीच नदी में उतारकर किया जा रहा है। नदी से रेत निकालने का काम जारी है। वहीं एसडीएम द्वारा अब तक पोकले मशीन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में चोरी करने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने शमशान घाट को भी नहीं बख्शा और एक शमशान घाट को निशाना बनाया है, और शमशान घाट में मुर्दों को जलाने वाली मशीन चोरी कर ली, जिसके बाद मुर्दों को जलाने वाली मशीन बरामद कर पुलिस ने 3 चोरों व एक कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरों का एक साथी मौके से फरार हो गया, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये मामला थाना कछौना अंतर्गत भीटी घाट स्थित शमशान का है, जहाँ पर उसमें कई लोहे के उपकरण लगाए गए थे, जिसको विगत दिनों कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। इसमें तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा वारी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर थाना स्तर से 2 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर श्याम, मंजेश, शुभम एवं रियासत अली को गिरफ्तार किया गया, और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी में संलिप्त होना बताया गया, और इनकी निशानदेही पर यह मामला थाना कछौना अंतर्गत लखीमपुर खीरी में अनशन पर बैठी मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की हालत खराब हो गई है, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल निधि शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने और घर पर हुए हमले को लेकर आहत थी। आपको बता दें कि निधि शुक्ला कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की PSC सदस्य हैं।
मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई, जहां घर के अंदर युवक का शव बरामद होने से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मामले में परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी रोड के चौड़ीकरण का विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है, जहां सूबे के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि जो लोग आपको कहते हो कि बेहट विधानसभा और देहात विधानसभा सीट भाजपा को नहीं जीतने देंगे, उन्हें जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सपा और उनका गठबंधन सारी ताकतें लगा ले, लेकिन भाजपा को जीतने से नहीं रोक सकेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश आज विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उसी क्रम में उनके निर्देशों के अनुसार जितने हमारे तीर्थ हैं या जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनको विकास करने की उनकी एक अलग से योजना है। उसी योजना के नाते मेरे विभाग के द्वारा यहाँ पर आज जो अभी वर्तमान में जो ये मार्ग था 7 मीटर चौड़ा था, श्रद्धालुओं को आवागमन में असुविधा होती थी और एक बड़ी संख्या में प्रतिदिन हजारों की संख्या में माता शाकंभरी के दर्शन करने विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुगण आते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री संभल में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडी फाटक फ्लाईओवर का शिलान्यास होने पर मिठाई का वितरण किया और अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान नगर अध्यक्ष ने कहा कि अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल पिछले 10 सालों से फ्लाईओवर की मांग कर रहा है। समय समय पर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन व अनशन के माध्यम से फ्लाईओवर की समस्या के बारे में अवगत करता रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।